गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास का कर रहे थे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो हमने सीख लिए थे। जो नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर बाइनोमियल्स का मोनोमियल्स के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन था वो हम सीख रहे थे, सीख लिया था। अब उसी के ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली 9.3 8th क्लास की, उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो आपको मिलेगा 4p। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई 4p एक पद है, q प्लस r दूसरा पद है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे आपको बताया था। पहला पद पहले के साथ में, फिर पहला पद दूसरे के साथ में, एक्सपेंशन जो फॉर्म था उस रूप में हम लिखेंगे। तो 4p q प्लस में 4p r, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। पहले 4p को q से किया, फिर 4p को r से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी को पहले a से मल्टीप्लाई कीजिए, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b, माइनस b को b से मल्टीप्लाई किया a b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी को 7a स्क्वायर b स्क्वायर से किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रम विनियमन नियम जो है वो हमने पढ़ा था, जहाँ पे अगर हम लोग सीरीज़ चेंज कर देते हैं, मतलब आगे पीछे अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे से इस नंबर को आगे करके मल्टीप्लाई कीजिए या पीछे करके मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इस नंबर को फर्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a है, तो बेटा a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 1 क्यूब b, फिर प्लस है प्लस 7a स्क्वायर और b है तो और b स्क्वायर तो b क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है 4a को पहले a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4a क्यूब हो जाएगा, माइनस 9 को 4 से किया 36 और a। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी नंबर चाहे से वो मोनोमियल है बाइनोमियल है, अगर वो कम्प्लीटली ज़ीरो से मल्टीप्लाई है तो जो हमारे पास में आंसर है वो ज़ीरो ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई है तो उसका आंसर ज़ीरो ही आना है। इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मतलब ये सिंपल था, ये तो सिंपल है जो अब तक हमने किया है उसी के ऊपर बेस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल ही है, बस दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर सिंपली अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a 22 मल्टीप्लाई बाय 4a 26। अब बेटा इसके अंदर आप देखिए, ये जो घात है 22, ये सिर्फ a के लिए है। देखिए फर्क देखिए, अगर 2a 22 और 2a 22 ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये 22 जो है इसका एक्सपेंड जब हम करेंगे तो इसका मतलब है 2 की घात 22 गुना में a और a की घात 22, और इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये है 2 की घात 1 गुना में a की घात 22। दोनों में अंतर आ गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को चेक कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करेंगे, 2 की घात 22 कर लिया, 4 की घात भी 26 कर लिया और फिर सोल्यूशन किया, तो सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a की घात 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय a की घात 26। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ जाएगा। और a की घात कितनी हो जाएगी, a की घात यहाँ पे है 2 प्लस में 22 प्लस में 26, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो जाएगा 8। a की घात 4 0
4 और 5 50। हमारा क्या हो गया, ए 8 ए की घात 50। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, बस सिंपल था क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ए की घात जो है वो कंप्लीट के लिए नहीं है। अगर ब्रैकेट करके घात है तो अंदर जितनी भी संख्या है उन सब के लिए है, और स्पेशल अगर सिर्फ एक के लिए लिख रखा है तो सिर्फ वो उसी की घात है, बाकी संख्याओं की घात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है। 2/3xy मल्टीप्लाई बाय -9/10x²y², ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक साथ लिख लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10, और फिर x है, x को x से स्टेप कम कर लेंगे, x को ये 1 और ये 2, ठीक है, एक साथ लिख लिया। फिर y है, y की घात 1 है और यहाँ पे y की घात 2 है। अब देखिए ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जो संख्या है वो आपस में सभी मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए अगर प्लस होता यहाँ पे भी, अगर हम लोग इनके संख्याओं के साथ में प्लस आ जाता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। डिवाइड, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और माइनस है तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, x की घात 3 और y की घात 3। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा घात, यहाँ पे फिर घातांक के नियम हैं, उन घातांक के नियम को लगा के ही इन प्रश्नावलियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले बच्चों घात के नियम सारे समझ लेना और अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए सी प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन, -10/3p³ एक दो क्वेश्चन अच्छे से उतारा करो बच्चे। आधे बच्चे तो जब क्वेश्चन उतारते हैं उसी टाइम पे गलती कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको पहले ही एक साइड लिख लीजिए। जैसे -10/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, ये हो गया। अब न्यूमेरिक वैल्यूज को लिख लिया। अब वेरिएबल्स को देखिए, p की घात कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे p की घात कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 3, तो प्लस q यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 1। तो अब इजीली अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा -10 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा -4, p की घात 4 और q की घात 4। इजी है, इजीली कर सकते हैं। स्टेप है यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ गया तो इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप डायरेक्ट भी अगर p की घात 4 लिखते हैं तो भी ठीक है, या फिर यहाँ पे आप p मल्टीप्लाई बाय q, p मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय q3 मल्टीप्लाई बाय q, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। आपको जो इजी लग रहा है उसको आप कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है x, सारे के सारे x है, x मल्टीप्लाई बाय x की घात 2 मल्टीप्लाई बाय x की घात 3 मल्टीप्लाई बाय x की घात 4। क्या करेंगे, यहाँ पे x की घात 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, सारी घातों को जोड़ दीजिए, वो उत्तर हो जाएगा आपका। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 9.3 का फोर्थ क्वेश्चन, वो हमारे पास में है 3x मल्टीप्लाई बाय 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए। पहला
फिर दूसरा है कि x बराबर में 3, x बराबर में 1/2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। पहले तो इसको सरल करना है और फिर इनकी वैल्यूज x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 डाल के उसको हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता है 8th क्लास में। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले सरल कीजिए 3x 4x -5 प्लस में 3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 3 को 15x प्लस में 3, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x बराबर में 3 डाल के हल करना है। x बराबर में 3, तो यहाँ पे x इक्वेशन है -15x प्लस में 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 लिख दीजिए। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की घात 2 -15 3 प्लस 3। अब इसको हल कीजिए। 12, 3 को 3 से किया 9 -15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 प्लस में 3। 12 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 108 माइनस में 45 प्लस में 3। प्लस प्लस की संख्या एक साथ, ये प्लस की संख्या ये प्लस की संख्या एक साथ जोड़ दीजिए 111 माइनस में 45, और 111 को जब 45 से माइनस करेंगे तो 66 हमारे पास में आंसर आएगा। कब, जब x का मान हमारे पास में 3 है तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 66 आएगा। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या है, अगर x का मान 1/2 है, इसीलिए तो ये बोलते हैं ना नॉन वेरिएबल है, अचर संख्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसकी वैल्यू पे ही इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए अब वापस हमारे पास में इक्वेशन क्या है, 12x स्क्वायर -15x प्लस में 3। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड घात 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस में 3, ठीक है। ये अब देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -15/2 प्लस में 3, इन दोनों को हल करेंगे। 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो 3 -15/2 प्लस में 3 और 3 दोनों ही प्लस की संख्या है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 15/2। अब इसको हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 हो गया, 2 हो गया एलसीएम 2 को इससे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, सॉरी बेटा माइनस है, ये आपका माइनस है क्योंकि इसको और इसको ऐड कर लिया तो +6 आ गया, तो हमारे पास में आ जाएगा -3/2। आंसर अलग अलग हो गया। जब इस इक्वेशन को सरल किया ये बना और सॉल्यूशन। बेटा ये वाला पोर्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो जो सिंपल इक्वेशंस हैं या इक्वेशंस जो थे, फॉर्म करना इक्वेशंस को और फिर इक्वेशंस को हल करना या उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, उसी का पोर्शन है ये वाला। मतलब इस चीज़ को सीख के ही आप लीनियर इक्वेशंस जो हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पहला ये है अपना 4th का फर्स्ट पार्ट, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे सरल किया पहले और फिर x का मान 3 और x का मान 1/2 डाला। चौथा जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसी तरीके से चौथे का सेकंड पार्ट और है, जहाँ पे एक इक्वेशन पहले आपको सॉल्व करनी है, उसको बीजीय व्यंजक है उसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका मान निकालेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 4th में बी इक्वेशन है a² + a + 1
+5। इसको तो सरल करना है और a की वैल्यू क्या लिखनी है, एक बार a की वैल्यू 0, एक बार a की वैल्यू 1 और एक बार a की वैल्यू -1। इसको डालकर इसका मान, इस इक्वेशन का मान हमें ज्ञात करना है। इक्वेशन पहले इसको सरल कीजिए, फिर a का मान ये डाल के इसको हल कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन करेंगे, क्या करोगे, सिंपल, a को इससे मल्टीप्लाई किया, a³ प्लस में a² प्लस में 1 प्लस में 5, a³ प्लस में a² प्लस में 6, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब मान करते हैं, अगर a का मान 0 रखते हैं, ओरल क्वेश्चन भी है, ओरली भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए a³ प्लस में a² प्लस में 6, इम्पॉर्टेंट फॉर NMMS, इम्पॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड, इम्पॉर्टेंट फॉर NTSC, इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स। क्योंकि सिंपल दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर सिंपल है। अब देखिए इसको मौखिक कैसे करेंगे। अब a की घात, a कितना है 0, 0 0 6, आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, a का मान अगर 1 है, इक्वेशन क्या है हमारे पास में, a³ प्लस में a² प्लस में 6, a की घात 3, a की घात 2 प्लस 6, a की घात कितनी हो 1 प्लस 1 प्लस 6, कितना आ गया 8। नेक्स्ट देखिए a -1, इक्वेशन है हमारे पास में a³ प्लस a² प्लस 6, क्या करेंगे। अब देखिए आपको इससे पहले घातांक में एक नियम बताया था कि अगर -1 से रिलेटेड था कि अगर किसी भी माइनस की संख्या की घात अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव आएगी और अगर घात ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव आएगी। फॉर जैसे -1 अगर इसकी घात 2 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, -1 इसकी घात 8 है आंसर 1 आएगा, अगर -1 इसकी घात 5 है तो -1 आंसर है, -1 इसकी घात अगर 7 है तो -1 आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस में 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस में 1 प्लस में 6, आंसर आ गया 6। इस तरीके से यह हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली होगी, जहाँ पे आपने क्या क्या सीख लिया। यहाँ पे आपने सीख लिया कि पहले तो जो इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और दूसरा उस इक्वेशन को सरल करने के बाद में उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके उसको कैसे हल करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट में करेंगे, जहाँ पे आप सरल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में आस्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।